हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में लेकर आए हैं मैट्रिक परीक्षा 2024 का संभावित ऑब्जेक्टिव प्रश्न। सोशल साइंस से ज्योग्राफी से लिया गया है। चैप्टर 1 का है। चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। चलिए तो अब प्रश्न शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है। तो ए ऑप्शन दिया हुआ है जलोढ़ मिट्टी, बी में दिया हुआ है काली मिट्टी, सी में दिया हुआ है लेटेराइट मिट्टी और डी में दिया है वनीय मिट्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है उजला ग्रह, दूसरा में दिया हुआ है नीला ग्रह, तीसरा में लाल ग्रह और चौथा में दिया हुआ है डी में हरा ग्रह। तो इसका आंसर बी होगा। बी में दिया हुआ है नीला ग्रह, यानी कि नीला ग्रह इसका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो दिया हुआ है गंगा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी और दिया है पुनपुन नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी कोसी नदी। ये सी ऑप्शन आपका सही है, कोसी नदी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर अब चलते हैं फटाफट आंसर की ओर। यहाँ पे आंसर दिया हुआ है ए में, जिसका नाम है जिमरमैन। ऑप्शन ए सही जवाब है। इस तरह से वीडियो अधिक लंबा ना हो जाए, इसलिए हम लोग डायरेक्ट अब आंसर पर ही चलेंगे। ठीक है। चलिए 5वें नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 5वां प्रश्न दिया है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। तो यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा, दिया हुआ है जादूगोड़ा। ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। दिया हुआ है 6 नंबर क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय पंछी है। कौन है भारत का राष्ट्रीय पंछी। तो ऑप्शन सी सही होगा, मोर भारत के राष्ट्रीय पंछी है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिया हुआ है 7 नंबर क्वेश्चन कि पीतल बनाया जाता है, क्या चीज़ से पीतल बनाया जाता है। तो ऑप्शन आपका सही होगा सी में दिया हुआ है तांबा और जस्ता दोनों से। ठीक है। दोनों से क्या किया जाता है, पीतल बनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 8 नंबर, इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। ठीक है। इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। तो ऑप्शन आपका सी सही जवाब होगा, विद्युत। ठीक है। विद्युत इसमें प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। चलते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि काली मिट्टी उपयुक्त है। ठीक है। काली मिट्टी उपयुक्त है तो क्या चीज़ के, यहाँ पे ए में दिया हुआ है कपास के लिए। किसके लिए उपयुक्त है, कपास के लिए। ऑप्शन ए सही होगा, कपास के लिए। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है सर्वाधिक वर्षा होती है माव सिनराम में। ठीक है। माव सिनराम में अधिक, यानी कि सर्वाधिक वर्षा होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है कि लेटेराइट मृदा का रंग होता है। ठीक है। लेटेराइट मृदा का रंग कैसा होता है। तो ऑप्शन आपका बी में सही दिया है, लाल रंग का होता है। ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। तो 12 में दिया हुआ है कि इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार जो होता है वो सीमित होता है। ठीक है। तो ऑप्शन इसमें ए सही होगा, खनिज तेल का भंडार जो होता है क्या होता है, सीमित होता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। तो 13 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। इसमें से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है नगर आपका प्राकृतिक संसाधन नहीं है। वन, नदियाँ, खनिज ये सब प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन नदी जो है वो प्राकृतिक नगर प्राकृतिक संसाधन नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। ऑप्शन बी सही होगा, अनवीकरणीय संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है कि संसाधनों का संरक्षण हेतु सर्वप्रथम किसने वकालत की थी। ऑप्शन बी आपका सही होगा, क्लब ऑफ रोम ने ये वकालत की थी। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है कि बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यहाँ पे सी में दिया हुआ है आर्सेनिक का। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन दिया है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य की महत्वाकांक्षी परियोजना है। ऑप्शन आपका बी सही होगा, राजस्थान। ठीक है। ये ऑप्शन आपका सही होगा, राजस्थान।
18 नंबर क्वेश्चन है, किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी, कोसी है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है कि प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन आपका डी सही होगा, 133वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है कि वर्षा जल संग्रहण के ढांचों को हर घर में बनाया किस राज्य में अनिवार्य है? ऑप्शन आपका डी सही होगा, तमिलनाडु में। 21 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, कोयला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? आंसर इसका बी होगा, विद्युत नहीं है। 23 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है, नवीकरणीय। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, नवीकरणीय। 24 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित की गई थी? तो आंसर हो जाएगा सी, जापान में आयोजित की गई थी। ठीक है, ये हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो 25 नंबर दिया हुआ है, चिपको आंदोलन, ठीक है, कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि गोंडवाना युग की चट्टानों में भारत का कितना प्रतिशत कोयला मिलता है? ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी सही होगा, 98% कोयला मिलता है। क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है, डिगबोर्ड तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपका सी सही होगा, असम में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 में दिया हुआ है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, तारापुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन हम लोग की ओर चलते हैं। 29 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1912 किस देश में आयोजित किया गया? इसका ऑप्शन ए सही होगा, ब्राज़ील में। ठीक है, यानी कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1912 किस देश में आयोजित किया गया? तो ब्राज़ील इसका आंसर हो जाएगा, ब्राज़ील में आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है कि सेनानी किस राज्य में प्रचलित है? तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, उत्तराखंड में प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया हुआ है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ स्थित है? तो चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और महाराष्ट्र में दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी सही होगा, दिया हुआ है राजस्थान, राजस्थान इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है कि मेढक को प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, सी में दिया हुआ है एंड्रिन। ठीक है, एंड्रिन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया हुआ है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आपका रेगुर मृदा है। क्या है? रेगुर मृदा। क्वेश्चन नंबर 34 दिया हुआ है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, बांगर कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35 नंबर। ठीक है, 35 नंबर में दिया हुआ है कि मृदा निर्माण में निम्न प्रक्रियाएं शामिल होती है। ठीक है, तो कौन शामिल होती है? तो अपक्षय दिया हुआ है और अपर्दन दिया हुआ है। आंसर आपका सी सही हो जाएगा, ये ऊपर का दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका अपक्षय भी हो जाएगा और इसमें अपर्दन भी हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो बी में सही हो जाएगा, नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में चलते हैं। तो 37 में दिया हुआ है कि कुल जल, ठीक है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो कुल जल का 96.5% जो है वो महासागरों में निहित है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया हुआ है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है? तो ऑप्शन बी सही होगा, जल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल। 39 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है वो आपका ऑप्शन बी पेट्रोलियम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा, पेट्रोलियम है।
क्वेश्चन नंबर 40 में दिया हुआ है कि अंकलेश्वर में किस शक्ति के साधन की प्रचुरता है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, खनिज तेल का प्रचुरता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 में चलते हैं। तो दिया हुआ है निम्नांकित में से किस खनिज केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, थोरियम। क्या हो जाएगा, थोरियम हो जाएगा। 42 नंबर में दिया हुआ है क्वेश्चन कि भारत में विद्युत की सबसे अधिक खपत किस में होती है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, उद्योगों में। ठीक है, यानी कि भारत में विद्युत की सबसे अधिक खपत किस में होती है, उद्योगों में होती है। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया हुआ है कि पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलता है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, परतदार। ठीक है, किस में मिलता है, परतदार चट्टानों में मिलता है। 44 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनमें कहाँ प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि इनमें कहाँ प्राकृतिक गैस का भंडार मिले हैं, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में, त्रिपुरा में या मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी, त्रिपुरा में मिला हुआ है प्राकृतिक गैस का भंडारण। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया हुआ है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा, महानदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 46 में दिया हुआ है कि भारत सरकार ने कब राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन चालू किया। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी सही होगा, 1986 में चालू किया था। 47 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है कहाँ पे, किस काम में किया जाता है। सिंचाई में किया जाता है, उद्योग में किया जाता है, घरेलू उपयोग में किया जाता है या व्यापार में किया जाता है। तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा, घरेलू उपयोग में पानी का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 दिया है कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन है। तो भारत की सबसे लंबी नहर जो है वो ऑप्शन डी दिया हुआ है, इंदिरा गांधी नहर है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 49 में दिया हुआ है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। तो इसका आंसर दिया हुआ है ए में नर्मदा, झेलम, सतलज या ब्यास नदी पे। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, जो दिया हुआ है यहाँ पे, सतलज नदी। ठीक है, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। 50 में दिया हुआ है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अफ्रीकी कन्वेंशनल यानी कि किस वर्ष हुआ था। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा, बी में दिया हुआ है 1968 ईस्वी में हुआ था। 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है। तो ऑप्शन बी सही होगा, सूर्य किरण है। क्या है, सूर्य किरण। 52 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन आपका सी सही होगा, 5 जून को। ऑप्शन सी सही होगा, 5 जून को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 53 नंबर में दिया हुआ है कि इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है। इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है। ऑप्शन आपका ए सही होगा, बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 54 में दिया हुआ है, ठीक है, कि भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत गृह की स्थापना कहाँ की गई। ऑप्शन आपका ए सही होगा, कर्नाटक में की गई। 55 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में कितने प्रतिशत जल का उपयोग घरेलू तथा नगरीय आपूर्ति में किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा बी, 11%। ठीक है, ये आपका 11% आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 56 में दिया हुआ है कि भारत में 2011 के अनुसार कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, 21.23। 21.23। 57 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, 7%। ठीक है, कितना हो जाएगा, 7%। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हम लोग 58 नंबर पर चलते हैं। दिया हुआ है कि पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है। तो आपका आंसर आपका डी सही हो जाएगा, 60.11%। 60.11% आपका क्या है, वन है। चलिए आगे दिया हुआ है 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर में दिया हुआ है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। बी में दिया हुआ है आपका ऑप्शन 3 वर्गों में। कितना वर्गों में, 3 वर्गों में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 60 नंबर, ठीक है। तो 60 नंबर में दिया हुआ है 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर का वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तन हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। बी में दिया हुआ है 26,200। कितना दिया है? 26,200। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है कि एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी। बी जो दिया हुआ है 4 अरब हेक्टेयर, यही आपका सही जवाब होगा। 62 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत ही में पाया जाता है, ठीक है। आंसर आपका सही होगा बी, डॉल्फिन। डॉल्फिन जो है वो सिर्फ भारत में ही पाई जाती है, ठीक है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन में दिया है मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार है, कहाँ है? तो ऑप्शन बी सही होगा, सुंदरवन में। कहाँ है? सुंदरवन में। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर चलते हैं 34 पे। 34 में दिया हुआ है कि टेक्सोल का उपयोग होता है, ठीक है। टेक्सोल का उपयोग होता है, कहाँ होता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में या टीबी में, ठीक है। तो ये आप सही जवाब इसमें है सी, ठीक है। कौन है? सी, कैंसर में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि चरक का संबंध किस देश से था, ठीक है। तो चरक का संबंध किस देश से था? तो डी में दिया हुआ है भारत से था। किससे था? भारत से। चलिए ऑप्शन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। 66 में दिया हुआ है कि संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है, ठीक है। तो संसार का सबसे कीमती संसाधन जो है वो सी में दिया हुआ है खनिज है, ठीक है। आगे चलिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है 67 नंबर कि ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन आपका सही होगा ए। ए में दिया हुआ है नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। क्या हो जाएगा? नवीकरणीय संसाधन है। 68 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है तो दे रहा है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जन आर्थिक क्षेत्र कहलाती है, ठीक है। तो आंसर आपका बी सही हो जाएगा 200। कितना हो जाएगा? 200, ये सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 69 में दिया हुआ है कि पवन ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो पवन ऊर्जा जो होता है वो है ऑप्शन आपका सी, नवीकरणीय क्या है? संसाधन है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 70 पे। 70 में दिया हुआ है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध क्या है? तो डाकुओं में दिया है क्या है संबंध उसका अर्थव्यवस्था का? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है संसाधन संग्रहण से, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में हम लोग चलते हैं, ऑप्शन बी सही जवाब है। दिया हुआ है कि संसाधनों के अनियोजित विदोहन से है, ठीक है। यानी कि संसाधनों के अधिनियोज विदोहनों से है। ये ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 71 में दिया हुआ है समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 19.2 किलोमीटर। ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 72 नंबर में दिया हुआ है कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? ऑप्शन आपका सही होगा ए, 50। कितना होगा? ए 50 ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 73 में चलते हैं। 73 में दिए हुए हैं कि निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो ऑप्शन आपका सी सही हो, ए सही होगा, मैग्नीज, ठीक है। कौन सा होगा? मैग्नीज, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था, ठीक ना? कौन सा कन्वेंशन हुआ था? ऑप्शन आपका सही होगा ए, अफ्रीका। क्या हो जाएगा? ए, अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए सही जवाब होगा, अफ्रीकी कन्वेंशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 में दिया हुआ है कि भारत का लोहा किस देश का निर्यात किया जाता है? यानी भारत का लोहा किस देश को निर्यात किया जाता है? ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, जापान। क्या सही हो जाएगा? जापान सही आंसर होगा। आगे दिया 76 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस यंत्र का प्रयोग कृषि कार्य में किया जाता है? ऑप्शन आपका बी सही जवाब होगा, थ्रेशर का किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 में दिया है कि कौन सा ऊर्जा, ठीक ना, स्रोत
अनवीकरणीय है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा आपका कोयला। ठीक है, ये आपका कोयला सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 78 में दिया हुआ है कि भारत में भूदान के लिए रक्तहीन क्रांति की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन आपका ए सही होगा, विनोबा भावे ने किया था। कौन किया था? विनोबा भावे ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 79 पे। 79 में दिया हुआ है कि कालाकोट, क्या दिया हुआ है? कालाकोट कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपका डी सही होगा, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 80 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्राकृतिक संसाधन है? इसमें दिया है भूमि, भवन, मानकीय योजना, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका सही होगा ए, भूमि सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारतीय संविधान की धारा 51A जी का संबंध किससे है? तो इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी हो जाएगा, वन्य जीव और वनस्पतियों का संरक्षण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 82 में दिया हुआ है, 82 में दिया हुआ है कि कूनेन किस रोग की दवा है? कूनेन किस रोग की दवा है? ऑप्शन सी सही होगा, मलेरिया रोग की दवा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 83 पर चलते हैं। 83 में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा राज्य मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ठीक है, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 84 पे। 84 में दिया हुआ है कि भारत में पहाड़ों से भरी भूमि कितना प्रतिशत है? ऑप्शन आपका 30 सही जवाब होगा। 30 जो दिया है वो आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन सी। 85 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है कहाँ पे है? कौन सा है? लेटराइट मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, लाल मिट्टी है या पर्वतीय मिट्टी है? ऑप्शन आपका सही होगा बी, जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 में दिया हुआ है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा, आपका क्वेश्चन आंसर नंबर हो जाएगा सी, नर्मदा नदी। किस पे बनाया गया है? नर्मदा नदी। 87 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि रिहंद बांध किस राज्य में है? तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। सी में दिया हुआ है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 88 नंबर। 88 नंबर में दिया हुआ है कि देवदार किस प्रकार के वन के वृक्ष है? ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, पर्वतीय वन। कौन सा हो जाएगा? 89 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनमें कौन शाकाहारी नहीं है? तो शाकाहारी कौन नहीं है? तो इसमें आपका भेड़िया जो होता है वो शाकाहारी नहीं होता है, बाकी सब शाकाहारी हो सकता है। ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनमें कौन मछलियों के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है? ठीक है, तो वर्षा जल डाल सकता है, सागर जल, दूषित जल या मानव निर्मित बांध डाल सकता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा दूषित जल। कौन सा होगा? दूषित जल आपका सही जवाब होगा। 91 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत के किस राज्य में वनाच्छादित भूभाग का क्षेत्र सबसे अधिक है? ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। 92 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 93 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी, अभ्रक है। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अभ्रक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 94 नंबर दिया हुआ है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, लोहा को उद्योगों की जननी माना गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 95 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो आंसर हो जाएगा आपका बी, हो जाएगा हेमाटाइट। क्या हो जाएगा? हेमाटाइट। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य होगा? ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए सही है। कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 87 पर चलते हैं। 87 में दिया हुआ है छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन
करता है। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा 20%। कितना हो जाएगा? 20% आपका हो जाएगा आंसर। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, तृतीय स्थान है। कौन सा स्थान है? तृतीय स्थान है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? ठीक है, तो सही जवाब होगा आंसर बी होगा। बी में दिया हुआ है 10 किलोग्राम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? यानी कि बाबा बुदन की पहाड़ी जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे दिया ऑप्शन डी, कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 101 पर चलते हैं। लिखा हुआ है, नोआ मुंडी किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा आंसर आपका झारखंड हो जाएगा। ठीक है, कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, 102 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 दिया हुआ है कि किस प्रकार की चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है? ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, अवसादी चट्टान। क्या हो जाएगा? अवसादी चट्टान। चलिए क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 104 में दिया हुआ है कि इनमें कौन लोहे का निर्यात नहीं करता? ठीक है, इसमें लोहे का निर्यात कौन नहीं करता? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मुंबई नहीं करता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 105। ठीक है, कितना दिया है? 105 दिया हुआ है। क्वेश्चन 105 में दिया हुआ है कि भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन आपका बी सही होगा, उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 106 पर चलते हैं। 106 में दिया हुआ है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? ठीक है, तो ऑप्शन आपका सही होगा ए, असम में स्थित है। कहाँ है? असम में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 107 पर चलते हैं। 107 में दिया हुआ है कि भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? ठीक है, तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी, तारापुर में। ठीक है, क्या हो जाएगा? तारापुर में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 108 पर चलते हैं। 108 में दिया हुआ है कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो कैसे हुआ था? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। कब हुआ था? तो 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था, यानी पहले हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 109 में दिया हुआ है कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? ठीक ना, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, खनिज तेल हेतु। किस लिए प्रसिद्ध है? तो खनिज तेल हेतु क्या है? प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 110 दिया हुआ है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा आपका सी, डिगबोई में स्थित है। कहाँ स्थित है? डिगबोई में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 111। 111 में दिया हुआ है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो ऑप्शन आपका बी सही होगा, पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला नेक्स्ट दिया हुआ है कि ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण क्या है? ऑप्शन बी सही होगा, बरौनी। कौन सा हो जाएगा? बरौनी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 पर चलते हैं। 113 में दिया है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है, कहाँ है? तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तारापुर में है, उसका से मलपक्कम में है, नरौरा में है या मैगा में है? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए में, तारापुर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है 114 में दिया है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी में दिया हुआ है, राजस्थान में संभावित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 115 दिया हुआ है। 115 में दिया हुआ है कि रिहंद किस नदी की सहायक नदी है? ठीक है, यानी कि रिहंद किस नदी की सहायक नदी है? तो ऑप्शन ए, सोन नदी की सहायक नदी है। ये कहेंगे सोन नदी। क्वेश्चन नंबर 116 दिया हुआ है कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उड़ीसा जो है
वो खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक मैग्नीज का है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मैग्नीज का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 117 में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। 117 में दिया हुआ है कि देश में तांबे का कुल भंडार कितना है। तो देश में तांबे का कुल भंडार ऑप्शन आपका बी सही होगा, 125 करोड़ टन है। क्वेश्चन नंबर 118 में दिया हुआ है कि 118 में दिया हुआ है कि बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी सही होगा, 80% का उत्पादन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए 119 में दिया हुआ है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो ऑप्शन आपका सही होगा ए चूना पत्थर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए चूना पत्थर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 120। ठीक है, 120 में दिया हुआ है कि ज्वारीय एवं तरंग, ठीक ना, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। तो बी में दिया हुआ है आपका खंभात की खाड़ी में। ठीक है, ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, खंभात की खाड़ी में।